चलिए अब जरा शेयर बाजार से बाहर निकलते हैं और थोड़ा कमोडिटी बाजार का रुख करते हैं। तो एग्री मीटर को लेकर के आज भी हमारे पास बहुत सारी अपडेट्स हैं और हमारे साथ विशेष मेहमान भी जुड़ेंगे। तो स्वागत है इस सेगमेंट में आपका। और हमारे साथ देने के लिए जुड़ रहे हैं कुंवर जी ग्रुप के डायरेक्टर और हेड रिसर्च रवि देवरा जी। रवि सर, बहुत बहुत स्वागत, नमस्कार। आपका स्वागत है आज की इस कार्यक्रम में हमारा। और पिछली बार जब आप आए थे बहुत लोगों ने पसंद किया, बहुत लोगों की टिप्पणियाँ रहीं और लोग चाह रहे हैं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा कमोडिटी बाजार पे समय समय पर आकर के लोगों का मार्गदर्शन करते रहें। तो आज की चर्चा को शुरू करते हैं सर। धन्यवाद। बेसिकली जो मीन्स के ये आपके ऊपर प्यार होगा और इसका फायदा हमें मिल रहा है और इस हिसाब से दर्शक है वो मीन्स के आपको बोलते हैं कि हमें यहाँ पे आपके प्लेटफॉर्म पे लाए। बट यस, ये पूरा जो श्रेय है आपको है, क्योंकि आप इतनी मेहनत करते हो या आपने इतना अच्छा कंटेंट वाला शो बनाया है कि हमें भी ज्यादा प्रिपेयर होना पड़ता है। अरे नहीं सर, ये आपका बड़प्पन है। आपकी इन टिप्पणियों के लिए बहुत बहुत थैंक यू। लेकिन वाकई में आपका एनालिसिस सुनना चाहते हैं लोग और बहुत सारे लोग जो है जानना चाहते हैं कि आपका व्यू क्या है इस समय बाजार में। सर अब जरा कुछ एक सवाल लेते हैं आपसे। पहला सवाल ये है कि हमने देखा कि फेडरेशन ऑफ इंडियन स्पाइस स्टेक होल्डर्स यानी फिस्क की तरफ से धनिया उत्पादन का अनुमान जो अभी कुछ दिन पहले जारी किया गया था, जिसमें कि इस साल उत्पादन में करीब 6.5% के आसपास, 4.6% के आसपास की गिरावट का अनुमान लगाया गया है। सरकार के आंकड़ों के मुताबिक अप्रैल 2023 से नवंबर 2024 के दौरान धनिया का निर्यात 53% घटा है। ऐसे में धनिया की कीमतों को लेकर के आपसे जानना चाहेंगे कि क्या कुछ आउटलुक है सर, कैसे देख रहे हैं धनिया की कीमतों को आप? जब से धनिया में उत्पादन लगातार ये दूसरा साल है जहाँ पे एक लोअर प्रोडक्शन की एस्टिमेट है। लगातार इसमें ट्रेंड है वो नेगेटिव बना है। थोड़ा वेदर इसमें काफी विलन साबित हुआ है। साथ में जो सेकंड नेगेटिविटी है कि काफी क्रॉप है। मींस के लास्ट टाइम जो पल्सेस के प्राइसेस हायर रहे, क्योंकि पल्सेस रबी एंड खरीफ दोनों क्रॉप कॉमोडिटी है, इस हिसाब से लोग का फार्मर का ज्यादातर फोकस है वो इसके ऊपर था। और यहाँ से थोड़ा मींस की सोइंग भी कम थी और इस हिसाब से प्रोडक्शन भी कम होने की उम्मीद है। एंड सेकंड देखे तो यील्ड में कोई बदलाव नहीं है। एक पॉजिटिव साल रहा है किसानों के लिए, क्योंकि यील्ड अगर कम होती तो जिसने भी इसका प्रोडक्शन किया है उसको इतना ज्यादा अच्छा रियलाइजेशन नहीं मिलता। तो आई थिंक मुझे लग रहा है कि क्रॉप डाइवर्सन सबसे बड़ा इश्यू था। आउटलुक डेफिनेटली पॉजिटिव है एंड पर्टिकुलर मींस के स्पाइसेस पैक में सबसे अच्छा आउट परफॉर्मेंस देने वाली कॉमोडिटी है, क्योंकि हायर लेवल से आप टर्मरिक देखे, इलायची देखे या जीरा देखे, सब प्राइसेस में एक अच्छा करेक्शन आ चुका है। बट यहाँ पे थोड़ी स्टेबिलिटी अभी भी इंटेक्ट है, क्योंकि लास्ट 2-3 साल से बैलेंस शीट काफी रिपेयर हुई है। क्योंकि 2021-22 में काफी बड़ा प्रोडक्शन हुआ था और उसके बाद लगातार मार्केट में इसके प्राइस को आउटलुक को लेकर चिंताएं थी और फार्मर ने इस हिसाब से लगातार जो प्रोडक्शन है वो लगातार जो सोइंग है वो काफी कम किया। और इस हिसाब से मुझे लग रहा है कि बैलेंस शीट काफी अच्छी हद तक रिपेयर हो चुके हैं। अगर इंट्राडे या एक दो ट्रेडिंग सेशन के आउटलुक की बात करें तो मुझे लग रहा है कि यहाँ पे ट्रेंड अभी भी पॉजिटिव है एंड आपको 7,940 7,950 के करीब एक बार बाइंग का मौका ही ढूंढना चाहे। 7,800 काफी अच्छा सपोर्ट है और ये लेवल नेगेटिव न्यूज में भी इसने ब्रेक नहीं किया है, तो इसका स्टॉप लॉस रखे और 8,200 तक के लेवल आ सकते हैं। और मुझे लग रहा है कि अगर 5-6 महीने का आउटलुक है तो एक बार 8,500 8,600 तक के प्राइसेस आपको धनिया में तो दिख सकते हैं। जैसे सप्लाई का प्रेशर कम होगा आपको रिकवरी भी काफी अच्छी यहाँ पे दिख सकती है। चलिए 5-6 महीने में 8,500 8,600 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। ये बात तो धनिया को लेकर निकल के आ रही है। लेकिन सर पुराने धनिया का अगर हम देखें तो पिछला बकाया स्टॉक भी मंडियों में रखा हुआ है। प्रोडक्शन में कमी ज़रूर देख रही है, लेकिन क्या ये जो लेवल आप बता रहे हैं अभी, अगर हम शॉर्ट टर्म की बात करें, आपने बताया 8,500 8,600 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं, लेकिन शॉर्ट टर्म में अभी क्या आउटलुक दिखाई दे रहा है सर आपको? जब से शॉर्ट टर्म में प्राइसेस यही कैप रह गए, इसका बेसिक रीजन शायद ये है कि मींस की जो एंडिंग स्टॉक था उतना फिर भी लास्ट ईयर के कंपैरिजन में कम है, बट फिर भी एक हाई लेवल पे ही वहां पे है। और इसका थोड़ा पेरिसेबिलिटी वर्सेस अदर पीयर थोड़ा मींस के ज्यादा होता है। इस हिसाब से यहाँ 1-1.5 साल तक मींस के ये स्टोर किया जाता है। तो इस हिसाब से जब भी प्राइस अप आते हैं तब इसमें प्राइस में कैप बन जाता है। अदरवाइज ये प्राइस ही 8,500 से 9,000 होते हैं। बट यस, यही रीजन से प्राइसेस एक नेगेटिविटी एक वीकनेस के साथ ट्रेड कर रहा है। सेकंड जो फैक्टर है जिस हिसाब से प्राइसेस अभी कैप है उसका रीजन है ये रूपी का एप्रिसिएशन है। आप देखें तो लगातार रूपी है वो वर्सेस डॉलर एप्रिशिएट हो रहा है। इससे आपसे मंथ के काफी टाइम जब रूपी एप्रिशिएट होता है तब इंपोर्ट का एक प्रेशर बढ़ जाता है। और दूसरा है कि एक्सपोर्ट
एक्सपोर्टर्स जो है वो अपना स्टॉक है वो कम करते हैं, तो आई थिंक ये भी स्टॉकिस्ट के डिमांड जो मार्केट के अनुमान था इनिशियली इतना ज्यादा नहीं आया, बट जैसे ही मुझे लग रहा है कि ये रेसिप्रोकल टैरिफ वाला लिस्ट यूएस से आएगा, अगर एग्रीकल्चर कमोडिटीज से मीन्स कितना उसने बाकायदा रखा है उसमें लिस्ट में, अगर एग्रीकल्चर में ज्यादा टैरिफ नहीं लगा है, तो मेरे हिसाब से फिर से थोड़ा कॉन्फिडेंस मार्केट में बढ़ेगा। और आपको जो तेजी का ड्यूरेशन है, मुझे लग रहा है कि एक बार मिड ऑफ अप्रैल आपको एक अच्छा उछाल यहाँ पे आता हुआ दिख सकता है, तब थोड़ा अराइवल भी कम होगा, एंड पर्टिकुलर जो मॉनसून के एस्टिमेट भी फर्स्ट वीक ऑफ दिस अप्रैल आना है, तो आई थिंक उसके बाद मुझे लग रहा है कि एक रिकवरी की आप उम्मीद रख सकते हैं। तो शॉर्ट टर्म में जो भी गिरावट आती है मेरे हिसाब से बाइंग के लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी। तो कोई भी गिरावट खरीदारी का मौका है, अभी भी खरीद सकते हैं सर कुछ? यस, ये लेवल पे भी मीन्स के लोअर ही 8200 से प्राइसेस अप्रोक्सीमेटली 7900 आ चुके हैं, तो मेरे हिसाब से करेक्शन के बाद अच्छे लेवल पे, एंड अगर आपका 10-12 ट्रेडिंग सेशन का भी आउटलुक हो तो भी ये लेवल पे बाय किया जा सकता है। मुझे नहीं लग रहा है कि प्राइसेस 7800 के नीचे जाएंगे। ठीक। तो शॉर्ट टर्म नज़रिया हो, मिड टर्म नज़रिया हो, दोनों ही नज़रियों में, या फिर मौजूदा लेवल पे हो या फिर गिरावट आए, तो भी धनिया इस समय जो है वो खरीद करके चली जा सकती है। धनिया में खरीदारी करने की सलाह यहाँ पर रवि जी की तरफ से दी जा रही है। तो धनिया में जो हमने प्रश्न पूछा था कब आएगी तेजी, तो आएगी तेजी, जल्द आएगी तेजी, खरीद करके रख लीजिए। अगला सवाल है सर, फेडरेशन ऑफ इंडियन स्पाइसेस स्टेक होल्डर और सरकारी आंकड़ों के मुताबिक देश में हम देख रहे हैं कि जीरे के उत्पादन में कटौती की बात कही जा रही है। घरेलू और एक्सपोर्ट डिमांड में होने से कीमतों में कुछ तेज़ी क्या देखने को मिली है। हालांकि लेकिन नई फसल की सप्लाई बढ़ने पर जीरा की कीमतों पर किस तरीके का असर देखने को मिल सकता है और आगे एक्सपोर्ट डिमांड किस तरह की रह सकती है। तो दो महत्वपूर्ण सवाल है सर कि अभी थोड़ी बहुत रिकवरी ज़रूर देखने को मिल रही है, लेकिन जब नई फसल आएगी तो उसके बाद जीरो की कीमतों पर किस तरीके की प्राइसेस पर असर हम देखने की उम्मीद कर सकते हैं। यहाँ पे इश्यू है जो आपने धनिया में क्वेश्चन पूछा था, यहाँ पे जो स्टॉक का इश्यू है काफी बड़ा है, क्योंकि लगातार 2 साल का प्रोडक्शन काफी आ रहा है। उसमें भी लास्ट ईयर जो प्राइसेस ने जिस हिसाब से रैली दिखाई थी, इस हिसाब से सारे फार्मर का फोकस यही था। लास्ट ईयर का क्रॉप 70% हायर था और इतनी अच्छी एक्सपोर्ट डिमांड नहीं रही, तो इस हिसाब से प्राइसेस में एक साउथवर्ड डायरेक्शन में मोमेंटम आई, जो प्राइसेस मंथ के ऑलमोस्ट 1/3 हो चुके हैं, और इस हिसाब से प्राइसेस यहाँ पे स्टेबल हुए, क्योंकि हायर लेवल पे मार्केट ने एक अच्छा बेंचमार्क माइंड में रखा है। बट यहाँ पे एग्जिस्टिंग स्टॉक का काफी बड़ा प्रेशर है। लास्ट ईयर का तो जीरा पड़ा है और नया जीरा का अराइवल स्टार्ट हो चुका है, तो मुझे लग रहा है कि ये जो तेजी थी या रिकवरी थी वो एक्सपायरी बेस्ड थी, क्योंकि आज एक्सपायरी कंप्लीट हो रही है। तो मुझे लग रहा है कि पोस्ट एक्सपायरी आपको यहाँ पे फिर से प्रॉफिट बुकिंग इमर्ज होता हुआ दिखेगा। और जो फिश के अनुमान है, हालांकि जिस हिसाब से उन्होंने अनुमान में कटौती की है, इस हिसाब से वो इनलाइन है। अगर इसमें अनसीजनल रेनफॉल होता, मीन्स के जो राजस्थान हो या गुजरात में, तो इसमें यील्ड में कमी की भी उम्मीद थी, बट अभी वो रेनफॉल का दिक्कत भी नहीं है और यील्ड में मुझे नहीं लग रहा है कि कोई बड़ी कमी आएगी। जिस हिसाब से सोयाबीन कट हुआ था, इसी इनलाइन 3 से 4% का प्रोडक्शन कट हो सकता है, तो मुझे लग रहा है कि ये थोड़ा सेलिंग प्रेशर हायर लेवल पे इमर्ज होता दिखेगा। और आपको अगर मीन्स के 21,600-700 के प्राइसेस चल रहे हैं, अगर 22,000-22,200 के प्राइसेस मिलते हैं, तो मेरे हिसाब से यहाँ पे एग्जिट हो जाना चाहिए, क्योंकि इसमें भी रुपए का एक इश्यू है। अगर रुपए वीक रहा तो इंपोर्ट का एक प्रेशर होगा, क्योंकि सीरिया है, टर्की है, इसमें लास्ट ईयर का एंड उसके पहले साल जीरा में इतना ज्यादा इंटरनेशनल मार्केट में हमें कम्पीट नहीं किया था, बट शायद अगर प्राइस ये लेवल पर रहे तो इस साल हमें बाहर का भी कंपटीशन फेस करना पड़ सकता है। ठीक सर। इस बीच सर कुछ एक मीडिया में इस तरह की रिपोर्ट्स आई हैं कि सरकार ने 10 लाख टन तुअर के बफर स्टॉक का भी एक टारगेट सेट किया हुआ है, और सरकार तुअर का बफर स्टॉक आपसे समझना चाहेंगे कि आखिर में ये बढ़ाना चाह क्यों रही है, क्या मंशा क्या है इसके पीछे। तुअर प्राइस सेंसिटिव एंड न्यूज सेंसिटिव कमोडिटी बन चुके हैं। इन पर्टिकुलर देखे तो लास्ट 2 साल में तुअर के जो प्राइसेस बढ़े, और डिस्पाइट के प्राइस बढ़ रहे थे, वहां पे इतना अच्छा प्रोडक्शन नहीं हुआ, तो इस हिसाब से मीन्स के गवर्नमेंट ने ये बफर स्टॉक की डिसीजन लिया है, क्योंकि मीन्स के लास्ट 2 साल गवर्नमेंट के लिए काफी क्रिटिकल हो गए थे, जब प्राइसेस एक साइड बढ़ रहे थे और एक ही साइड पॉजिटिव हो रहे थे, तब गवर्नमेंट के पास इंपोर्ट के सिवा कोई बड़ा वेपन नहीं था। और इंपोर्ट में भी जहां से हम इंपोर्ट कर रहे हैं, वो नेशन में इतना अवेलेबिलिटी नहीं था कि हमारी 144 करोड़ की डिमांड को वो कैटर कर सके। तो मुझे लग रहा है कि ये अच्छा डिसीजन है दोनों के लिए, क्योंकि प्राइसेस रिसेंट टर्म्स में काफी अच्छे करेक्ट हो गए, तो गवर्नमेंट को एक नीचे के लेवल पे भी प्राइसेस मिल रहे हैं। आगे जाके अगर प्राइस इंक्रीज होते हैं तो गवर्नमेंट को एक बेनिफिट भी होगा,
और फार्मर को भी ये जो लोअर रेट पे बेचना पड़ रहा था एमएसपी के नीचे, वहां पे एक काफी अच्छा सपोर्ट मिला है। तो ये विन विन डिसीजन है मेरे हिसाब से। गवर्नमेंट ये और अगर बढ़ाए तो भी गवर्नमेंट के लिए एक पॉजिटिव डिसीजन है, क्योंकि गवर्नमेंट अपने जो फूड प्रोग्राम है उसके अंतर्गत ये कमोडिटी को भी बेच सकते हैं। तो मेरे हिसाब से एक अच्छा डिसीजन गवर्नमेंट ने लिया। ठीक सर। चलिए सर, अब जरा कार्यक्रम के आखिरी हिस्से पर आते हैं और कुछ एक ट्रेडिंग कॉल्स जो है जो दर्शक आपसे सुनना चाहते हैं। बहुत सारे ट्रेडर्स आपको से जानना चाहते हैं। अभी के लिए कुछ खरीदना हो तो आपका सजेशन क्या रहेगा सर? जब से लास्ट टाइम हमने गोवार गम पे बाइंग की रिकमेंडेशन दी थी, उसका टारगेट अचीव हो चुका है। अभी भी मुझे लग रहा है कि थोड़ा एक्सटेंशन हो सकता है तेजी का। गोवार गम में बाय करें 10,400 के करीब, स्टॉप लॉस लगा सकते हैं अराउंड 10,200 का। 10,720 तक के लेवल आपको गोवार गम के अप्रैल फ्यूचर में आते हुए दिख सकते हैं। सेकंड रिकमेंडेशन कैस्टर पे रहेगी। कैस्टर ऑयल के प्राइस लगातार 1250 1300 के ऊपर सस्टेन रहा है। सेकंड जो पॉजिटिव है कि चाइना ने जो इंडस्ट्रियल ग्रोथ के लिए जो पैकेज दिया है, क्योंकि हमारा 70% जो कैस्टर ऑयल है वो चाइना में ही एक्सपोर्ट होता है। तो आई थिंक चाइना के जो इम्प्रूव हो रहे सेंटिमेंट, उसका भी एक फायदा आपको कैस्टर में आता हुआ दिखेगा। यहाँ भी बाय करें, 6400 का टारगेट होगा। 6200 के स्टॉप लॉस के साथ आप ये कमोडिटी को बाय कर सकते हैं। और तीसरा जो रिकमेंडेशन है वो सेलिंग में रहेगा, वो है कोटन सिल ऑयल के। यहाँ पे जो पूरा बास्केट है उसमें आप देखें तो 1600 के से लेके प्राइसेस 1450 तक आ चुके हैं। तो 150 तक प्राइसेस गिर चुके हैं। हालांकि कॉटन सीड ऑयल केक में ड्यू टू सीजनलिटी इतना ज्यादा इम्पैक्ट नहीं आया नेगेटिव। तो मेरे हिसाब से यहाँ पे शॉर्ट करना चाहिए। लेवल स्पेसिफिक 2780 वो एक अच्छा प्राइस होगा, वहां पे बेचना है। 2828 का एक स्टॉप लॉस होगा और 2680 तक के लेवल आपको वहां पे आते हुए दिख सकते हैं। जी। चलिए, तो ये है रवि जी की तरफ से खरीदारी की और बिकवाली की सलाह, ट्रेडिंग कॉल्स। एक एक करके जब तीनों पे जरा एक बार रुख स्पष्ट करते हैं ताकि आप लोग लेवल्स को नोट डाउन कर लें। कॉटन सीड ऑयल केक में अप्रैल वायदा बेच करके चलना है आपको। 2788 के आसपास बेच करके चलिए। 2828 का एक स्टॉप लॉस लगाइए और नीचे की तरफ आपको 2680 2680 तक के टारगेट जो है वो देखने को मिल सकते हैं। कॉटन सीड ऑयल केक के अंदर बेचने की सलाह दी गई है अप्रैल वायदा। इसके अलावा अगली कमोडिटी जरा स्क्रीन पर लेकर के आते हैं और वहाँ पर जो है आपको सलाह दी गई है खरीदारी की। ग्वार गम में पिछली बार भी खरीदारी करने की सलाह दी गई थी, वो टारगेट अचीव होते हुए दिखाई दिए थे। अप्रैल वायदा खरीद करके चलें 10,400 पर। 200 रुपये नीचे एक स्टॉप लॉस जो है वो लगाने की सलाह दी जा रही है 10,200 के आसपास। और लक्ष्य आपको ऊपर की तरफ 320 रुपये ऊपर, यानी 10,720 का लक्ष्य यहाँ पर दिया जा रहा है। तुरंत नहीं खरीदना है, थोड़ा और ठंडा हो जाए। 10,515 के आसपास चल रहा है, 10,400 के आसपास आ जाए, उसके बाद अप्रैल फ्यूचर में आपको ये खरीदारी करनी है ग्वार गम के अंदर। तीसरी कमोडिटी जिस पे कि यहाँ पर आज की जो ट्रेडिंग कॉल निकल करके आई है, जिस पे आपको नज़र रखनी चाहिए लेवल्स पे, वो है कैस्टर सीड। कैस्टर सीड में भी खरीदारी की सलाह है। तो दो खरीदारी, एक बिकवाली की सलाह आज की स्ट्रेटजी में शामिल है। अप्रैल वायदा खरीद करके चलें 6270 के आसपास। 70 रुपये नीचे 6200 पे एक स्टॉप लॉस लगाने की सलाह दी जा रही है, लेकिन ऊपर काफ़ी अच्छे टारगेट दिखाई दे रहे हैं। 6400 रुपये तक के टारगेट आपको देखने को मिल सकते हैं। तो यहाँ पर भी खरीदारी करके चलने की सलाह है। रवि सर, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद आपका आज की चर्चा में जुड़ने के लिए, बताने के लिए कि कभी धनिया के अंदर, तुअर के अंदर, बाकी जगहों पर मसालों के अंदर क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, और ये ट्रेडिंग कॉल हमारे साथ साझा करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका।